जानते हो, अपनी लाइफ में मैंने बड़े बड़े क्रिमिनल्स देखे, पर ऐसे कमीनों को पहली बार देख रहा हूँ। पूरी रात जम कर दिया, फिर भी देखो कैसे बैठे हैं। सर, वैसे भी आज गवर्नमेंट हॉलीडे है, परसों संडे है, हमें 3 दिन मिले हैं सर, इनसे सब उगलवाएंगे सर। सही है प्रताप सर। कुछ दिखाई नहीं देनी चाहिए और न ही कोई आवाज आनी चाहिए। ओके ठीक है सर। तुम ओके सब सर। लोग अपने परिवार को 2 हफ्तों के लिए भूल जाओ। बाहर का कोई भी सामान इन्हें नहीं देना, सबका खाना भी यहीं पर बनेगा। यस सर। वहाँ क्या देख रहा है? फोड़ी साहब। कौन सी फोड़ी बे? लाल वाली फोड़ी। छी छी, बेशरम कहीं का कहीं भी देखता रहता है। आप रोइए मत साहब, मैं आपका कुछ नहीं बिगाड़ूंगा। आपने मेरे को बिरयानी खिलाई, फिल्म भी दिखाई। तू गला काटेगा इसलिए नहीं रो रहा, प्याज काटने पर इसी तरह आंख से आंसू निकलते हैं, समझे? साहब क्या है बे? गला काटते वक्त भी हमारी आंखों में आंसू नहीं आता है साहब, पता है आपको? मतलब तूने ही हत्या की है ये मान रहा है तू? मैंने ऐसा कब कहा साहब? अभी तो कहा तूने। किसने कहा ऐसा? किसने कहा? किसने कहा? सुनो, क्या हुआ? देखने में इतने हो, वो भी इतना ही है क्या? इंसान शांति से रहता है तो ऐसे रहता है, लेकिन दिमाग खराब होने पर ऐसा हो जाता है। तब आप बताता हूँ, बेवकूफ कहीं का। औरत है नहीं तो क्या हुआ? आपको दाल बनाना आता है क्या? मुझे दाल बनाना आता है, मस्का लगाना भी आता है, शाम को लगा के दिखाता हूँ। तू हंसी हो रहा है बे? शाम को आएगा ना तब पता चलेगा, बंदर की तरह नचाएगा तुम्हें। हाँ शशि, चावल तैयार हुए कि नहीं देख जरा। सर मैं अकेले उठा नहीं सकती, आप भी आ जाइए। ठीक है मैं आता हूँ। तू क्यों उठ रहा है? वो अकेली उठा नहीं पाएगी ना इसलिए। हमसे का भूल हुई जो ये बदबू हमको मिली, अच्छे कर्मों की है ये ही सजा, हमको क्यों मिली बदबू। अबे ये कोई मंत्र पढ़ रहा है क्या जो घंटों लगा रहा है? यही तो क्रिया है सर, यहाँ बैठे बैठे बहुत सारे आइडियाज आते हैं। क्यों भागने का है क्या? वैसा नहीं है सर। तेरे आइडिया के चक्कर में पूरा इंडिया ही डूब जाएगा और कितनी बदबू फैलाएगा। जल्दी बाहर। सर क्या सर, नाक में रुई डाल के खड़े हो जाओ ना सर। नाक में रुई लगा के आऊँ क्या? रुक मैं लगा के आता हूँ, तू बाहर आ, फिर देख मैं तुझे कितना मजा चखाता हूँ। सर पानी काफी नहीं होगा सर, धोने के लिए थोड़ा सा पानी और दो ना। मैं और तेरे लिए पानी लेकर आऊँ? अपने बच्चों के लिए भी कभी पानी लेकर नहीं गया मैं, तेरे लिए पानी लेकर आऊंगा। जा तू, अभी बताता हूँ तुझे, ये बताता हूँ। सेंटर पे लगा। अच्छा हुआ। बोल, मुंह खोलेगा या नहीं? बोल। बैठ। बोला ना बैठ, बैठ, ठीक से बैठ। जिसने तुम्हें बिना कुछ पूछताछ किए दया करके घर में काम दिया, उसी का रेप करवा के गला काट कर मार दिया तुम लोगों ने। हाँ बोल, तू ही उस घर में काम मांगने गई थी ना? दोपहर 1 से 1:30 बजे के बीच तुम घर में सफाई कर रही थी ना? बोल। साहब काम कर रहे थे इसीलिए हमने ही मारा है, ऐसा आप नहीं कह सकते। मुझे पता है, उस दिन तुम वहां पर मौजूद थी। उस जघन्य अपराध में तुम्हारे साथ और भी 4 लोग हैं। इन कमीनों को देखो और बताओ कि वो कौन कौन है। बोलो। वो पता लगाना तो आपका काम है ना साहब। पता लगाऊंगा और साबित भी कर दूंगा, तो देखती जा। वो तो ऐसे कह रहा है जैसे हमने सब कुछ उसकी आंखों के सामने किया। जो सच है उसे वो बताकर इस नर्क से बाहर निकलते हैं, नहीं तो रोज रोज ऐसी मार खानी पड़ेगी। हमने जिस पे भी हाथ डाला वो तो ऊपर चला गया है। अब लोगों का भूत नीचे आके कोर्ट में गवाही देगा क्या? अगर उसके पास गवाह होता तो यहाँ पे लाके हम पर इतनी मेहनत क्यों करता? गवाह मिलने तक कोई मानेगा नहीं। उसे जितना भी मारना है मारने दो, लेकिन कोई भी सच नहीं बताएगा। वैसे भी यार एक बात तो अच्छी है, पेट भर खाना जरूर मिल रहा है, तो पेट भर खाते हैं ना खाना। मुझे सिर्फ खाने के लिए ही खोलना है। जितना हम मुंह बंद करके रखेंगे
उतने दिन तक हम ज्यादा जिंदा रहेंगे। तुम्हारा क्या है, मटन मच्छी खा के तुम भी वैसे ही हो गए हो एकदम। मेरी हालत देखो, खड़ा हो रहूंगा तो बैठना नहीं हो पाता, और बैठ जाता हूँ तो खड़ा नहीं हो पाता। हमने जो किया है उसे मान लेते हैं और जेल चले जाते हैं। अरे क्या कर रहा है, पागल हो गया क्या? अरे उठ जा। जेल जाएगा। अरे बस करो। जेल जाएगा। अरे कुछ तो बोल दे। अरे बैठ जा। हाँ, ये सारे क्राइम इन्हीं लोगों ने किए हैं सर। मुझे इस बात की पूरी कंफर्मेशन है। ये बात इन्हें भी पता है, बस इनके खिलाफ कोई गवाह हमें नहीं मिल पा रहा है। इसी बात का ये फायदा उठा रहे हैं। इस केस में इन्हें अंदर करना है तो हमें गवाह की जरूरत पड़ेगी सर। ऐसे खिलाओगे तो ये कैसे मुंह खोलेंगे? 3 दिनों तक इन्हें भूखा रखो, पेट खाली रहेगा ना तो अपने आप सच बाहर आ जाएगा। ठीक है सर। दे पानी छोड़ो। छोड़ो। बोल ना, छोड़ने को तो खा क्यों रहे हो? अरे एक वक्त का खाना तो देंगे ना। अरे एक वक्त नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे। सब खाली है। खाना दो, खाना दो, भूख लग रही है। अरे कुछ खाना दो खिलाओ, ना। खाना दो। अरे मर जाएंगे सब भूख से। खाना दो। अरे पानी भी नहीं दिया। भूख लग रही है, खाना दे दो। खाना दो। कमीने कहीं के। अरे भूख लग रही है, खाना दे दो। पानी भी नहीं दिया। भूख लग रही है। खाना खाना सर 3 दिन हो गया सर, कुछ नहीं खाया। भूख लग रही है सर, खाने दे दो। मैं आपके बारे पढ़ता हूँ सर, मुझे खाने को दे दो सर, पड़ जाओगे सर। सर मुझे बहुत भूख लग रही है सर। ठीक है, पहले खाना खा, उसके बाद सच बता। एक बार खाने दो सर, फिर आप जो पूछोगे मैं सब बता दूंगा सर। चल बैठ जा। अब बोल। सर नोट मेरा करो। नाम सोमू है साहब। मैं सुब्रमण्यम मंदिर में चोरी करता था साहब। मैंने किसी को नहीं मारा और मुझे पता भी नहीं था कि ये लोग लोगों की हत्याएं भी करते हैं। इन्होंने बोला कि चोरी वोरी करेंगे तो मैं इनके साथ आ गया साहब। तभी आपने उस दिन मुझे पकड़ लिया वहाँ पर। आपको एक बार पहले भी देखा था साहब। हम लोग हत्या करने के लिए जिस घर में जा रहे थे, आप उसी रोड से गुजर रहे थे साहब। उसके पहले मैंने आपको कभी नहीं देखा था साहब। उस दिन जेवर में बेचने गया तो आपने मुझे पकड़ लिया और मैं यहाँ पे आ गया। दे अंगूठा लगा। अब जा। ठीक है साहब, जा। ठीक है ठीक है। प्रताप, सर उस दिन मैंने कहा था ना, बस अब यही एक तरीका हमारे पास बचा है। हाँ सर। अब बस देखते जा, एक एक करके सब कैसे सच बताएंगे। सब वो आ रहा है। रुक जा रे। आइए सर। नमस्ते साहब। नमस्ते। ये कौन है पता है क्या? नहीं पता ए, विजय उठा इसे। ए चल इधर आ। चल इधर आ। बोलिए, ठीक से देख के बोलिए। साहब इसे मैंने पहले कभी नहीं देखा है साहब। ए क्यों झूठ बोल रहे हो? तो मेरे से जेवर खरीदते हो ना, पिछले 4 सालों से खरीदते हो कि नहीं? बोलो। साहब मैंने चोरी के जेवर नहीं खरीदे साहब। चोरी के बारे में तो इसने जिक्र ही नहीं किया। साहब उसकी आंखें देखो साहब, वो किसी और को दिखाना चाहता है और आप किसी और को समझ रहे हैं साहब। ओके सर, आई एम वेरी सॉरी, बिकॉज
शायद ये आप जैसे लोगों को बेवकूफ समझता है। ऐसे ही लोग आप जैसे लोगों की इज्जत मिट्टी में मिलाते हैं। एक नंबर का कमीना है। ये लीजिए सर। सर लीजिए सर। अब इसे मारिए सर, मारिए, मारिए ना सर, मारिए, मारिए। ए, मुझे मारेगा तू? मुझे मारेगा? 4 सालों से मेरे से चोरी का जेवर खरीदता और तो मुझे मारेगा? सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर का जेवर तूने लिया था कि नहीं? बोल। इतने सारे जेवर मेरे से खरीदे, इतना मुनाफा कमाया, झूठ बोल रहा है। मुझे नहीं पहचानता है, ये झूठ बोल रहा है। बोल। ठीक है, ये ले सर। ले। तुमने जिस आदमी को जेवर बेचे वो यही है ना? हाँ सर। तुम्हारी से तेरी तरफ से झूठ बोल रहा है। जूता इधर दे। नहीं साहब, वो ऐसा है साहब। मैंने तुम्हें जूता दिया था, तुमने उसे मारा नहीं। वही जूता मैंने इसे दिया, इसने मारा। तुमने झूठ बोला था, इसीलिए तुम इसे मार नहीं पाए। साहब यहाँ पे नहीं साहब, सब देख रहे हैं। 2 मिनट साइड में आई ना। अब बोलो। साहब मुझे माफ कर दो साहब, उसने सारे जेवर मेरे पास ही बेचे हैं साहब। साहब वो जेवर मैंने पिघला दिए हैं साहब। सारे जेवर मैं आपको वापस कर दूंगा। कोर्ट कचहरी के चक्कर में मत फंसाइए प्लीज साहब। खाकी वर्दी देखकर जो सच बाहर नहीं आया, वो वर्दी के बूट की मार से बाहर आ गया। कल सारे जेवर लेकर पुलिस स्टेशन आ जाइए। जाइए। ठीक है साहब। ले आओ इसे। चल सर। चल बैठ।